किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं फसलों के अंदर जो पीलापन होता है उसके ऊपर। आप थोड़ी ध्यान से सुनिए, गौर के सुनिए। साथियों, मूंग, मोठ और मूंगफली, सोयाबीन, इन चार फसलों में जो पीलापन होता है वो एक अलग पीलापन होता है, और ग्वार के अंदर जो पीलापन होता है वो अलग होता है। मैं पूरी जानकारी समझा रहा हूँ, ध्यान करके सुन लेना, समझ लेना और उसके बाद में काम कर लेना। और इसीलिए कहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा 101%। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। अपने यार मित्र दोस्तों तक शेयर करोगे तो उन्हें भी बड़ा फायदा होगा। साथियों, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और मोठ, इन चार फसलों के अंदर फंगस कभी नहीं आती। इन चारों फसलों में पीला मोजक नामक एक वायरस होता है, वो आता है, वो पीलापन को बढ़ा देता है, पत्ते का रस चूस लेता है, उसको खत्म करने के ऊपर मरने को उतारू कर देता है। परंतु ग्वार के अंदर दो प्रकार का पीलापन होता है। एक तो ग्वार के अंदर पत्ते की कोर पीली हो जाती है, और एक संपूर्ण पत्ता पीला हो जाता है, ग्वार का करड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, फिर वो टूट के नीचे चला जाता है। अब आप कहोगे कि इन दोनों प्रकार के वायरस को रोकने के लिए ग्वार, सोयाबीन, मूंग जो भी फसलें हैं, इन पीलापन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। परंतु उससे पहले एक बात और बता दूं। एक पीलापन ऐसा होता है जो नॉर्मल पीला होता है, पत्ता नरम होता है। जो पत्ता नरम होता है, पीलापन होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है, पावर की कमी के कारण होता है। यदि आपको पत्ता नरम है, मूंग, मोठ, मूंगफली, सोयाबीन की बात कर रहा हूं, पत्ता नरम है और पीलापन दिखाई दे रहा है, तो हमने पहले से आपको बता रखा है कि ताज़ा छाछ और गुड़ के मिश्रण का स्प्रे कर दीजिए। प्रति टंकी जो 20 लीटर की होती है उसमें 2 लीटर छाछ और 200 ग्राम गुड़ मिलाकर के अपने खेत में स्प्रे करें, आपका पीलापन फसल का दूर हो जाएगा। हम रासायनिक दवाइयां नहीं बताते हैं, क्योंकि रासायनिक दवाइयां का कोई रिजल्ट नहीं है। यदि आपका पत्ता जो है पीला हो रहा है, करड़ा हो रहा है, कठोर हो रहा है, जिस तरह ग्वार का होता है, ग्वार के लिए भी, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग मोठ के लिए भी, यदि ये सिचुएशन आपको दिखाई देती है, पत्ता पीला हो रहा है, करड़ा हो रहा है, काफ़ी पत्ते पीले हो रहे हैं, तो फिर साथियों, इस रोग को रोकने के लिए दुनिया में केवल एक दवाई है, केवल एक दवाई है। यदि इस्तेमाल करोगे, आपके पास है तो आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं है तो दुनिया भर की दवाई डाल देना, कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। वह दवाई कौन सी है? वो दवाई आपके घर पर है। हमने बहुत पहले वीडियो बना करके किसानों को ये बात बताई थी कि हम जो बात कह रहे हैं आगे आने वाले समय में किसानों के काम आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वो किया कि नहीं किया, आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमें इस बात का पता नहीं, परंतु हम क्लियर कह चुके हैं कि हमने बिजाई करने के समय भी, इस साल भी, पिछले साल भी ये बात कही थी कि आपने अपने घर में पुरानी छाछ तैयार कर लें। छाछ को एक ड्रम में डाल दें, उसको कहीं भी छाया में, धूप में रख दें और उसको 4-5 महीने तक पड़ा रहने दें। जब उसके ऊपर क्रीम कलर का सुंदर सा पानी 4 महीने बाद दिखाई देने लगे, उस क्रीम कलर के पानी की 1 लीटर प्रति 20 लीटर की टंकी में डोज दे करके स्प्रे कर दो। पीलापन जो आपका वायरस रोग फैला रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसमें ग्वार हो, चाहे मूंग हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, सारी की सारी फसलें आप ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ग्वार के पीले पत्ते होते हैं। मुझे समय नहीं मिला, नहीं मैं खेत में जाता, खेत में आपको दिखाता और दिखाऊंगा, आगे भी समय बढ़ाऊँ आएगा तो मूंग, मोठ, ग्वार जो भी रोग होगा दिखाऊंगा। थोड़ा समय मिलते ही दिखाने का काम करूंगा। यदि आपके ग्वार के पत्ते की कोर पीली हो रही है, मूंग के पत्ते की कोर पीली हो रही है, कोर किनारा, तो मान के चलो कि आपके उस खेत के अंदर हरा तेला है, हरा तेला। और इस हरा तेला को मारने के लिए इकतारा नामक जो भुजिया द्वारा ये दवाई आती है, भुजिया इकतारा जो आती है, उसका आप इस्तेमाल करोगे, आपका ये रोग खत्म हो जाएगा। वो तेला मर जाएगा, रस चूसना बंद कर देगा, पत्ता ठीक हो जाएगा।
जिस पत्ते की कोर पीली होगी वो नहीं होगा, अगले वाला पत्ता ठीक निकलेगा। आप मोनो भी ले सकते हो, रोगोर भी ले सकते हो, मतलब हरे तेले को मारने वाली अनेक दवाइयाँ हैं, वो ले सकते हो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। परंतु पीलापन फैलाने वाले पीला मोचक रोग वायरस जो होता है, उसको रोकने के लिए दुनिया में एक दवाई है जिसका नाम है आपके घर की छाछ, और वही पुरानी होनी चाहिए। हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी हमारे तो ग्वार पीला हो गया। भाई ग्वार पीला हो गया तो हमने तो पहले शुरुआती अवस्था में बताया था कि जो बरसातें आएगी, परवा हवा चलेगी, हवा में नमी बढ़ेगी, तो ये पीला मोचक वायरस फैलेगा, ये पत्ते का रस चूसेगा, पत्ते को पीला करेगा और मार देगा। और इस पीलापन मोचक को रोकने के लिए आपको पुरानी छाछ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं पुरानी छाछ का जो द्रव्य बता रहा हूँ, ये पत्ते के ऊपर एक ऐसा लेयर बना देता है कि वो उस वायरस को पत्ते के अंदर घुसने नहीं देता है, और यदि घुस भी जाता है तो उसको मार भी देता है। साथियों, कार्बाडिजम, मैनकोजेब, साफ, बुलोटैक्स, कॉपरॉक्सोक्लोराइड, अनेक प्रकार की दवाइयाँ बाजार के अंदर पीलापन रोकने के लिए आपको पेस्टिसाइड हमारे दुकानदार भाई हैं वो दे रहे हैं, परंतु इन दवाइयों का रिजल्ट 0 आएगा। हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो बहुत से किसान कर भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं कि रिजल्ट 0 आ रहा है, परंतु पुरानी छाछ वाली स्प्रे का रिजल्ट सुपर आ रहा है। किसी के खेत में एक पत्ता पीला नहीं है। भारी भरकम किसान हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमने जो बात बताई उस पर अमल किया, विश्वास किया और अपने घर में पुरानी छाछ इकट्ठा कर ली। आज वो किसान जिसके पास पुरानी छाछ है वो निश्चित होकर बैठा है कि हमारी फसल में पीलापन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो पुरानी छाछ की स्प्रे कर दी, समय से पहले कर दी, हल्दी लगी इनको फिटकड़ी, पैसा लग गया ही नहीं और खेत सुरक्षित। परंतु कमी यहाँ रह गई कि हमारे किसान साथियों के पास, जिसके भी पास वीडियो पहुंचा उसने वीडियो शेयर नहीं किया। बहुत कम किसानों के पास वो जानकारी पहुंची। हम लगातार ये बात कह रहे हैं, सैकड़ों वीडियो हम बना चुके हैं कि आपके घर की छाछ एक ड्रम यदि 200 लीटर का इकट्ठा कर लेते हो तो 50,000 रुपए का वो काम करती है। पीला मोचक रोग रोकने के लिए इससे बढ़कर कोई दवाई हमारे ध्यान में साथियों नहीं है। हम झूठ बोलने में माहिर नहीं है, ना ही झूठी बात का प्रचार करते हैं। हाँ, जो किनारा पीला हो रहा है, हरा तेला की वजह से हो रहा है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रहा है तो आप खाद डाल करके, यूरिया सल्फर की स्प्रे करके, यूरिया जिंक की स्प्रे करके, अनेक तरह की खादों की स्प्रे करके आप उस फसल के पीलापन को भी दूर कर सकते हैं। पर पीलापन को भी दूर करने के लिए छाछ और गुड़ का मिश्रण सबसे अच्छा है, जो ताज़ा छाछ होनी चाहिए। परंतु पीला मोचक रोग रोकने के लिए पुरानी छाछ होनी चाहिए। छाछ के अनेक रूप हैं और अनेक रूप अनेक काम आते हैं। आगे भी इसी तरह की जानकारी हम देते रहेंगे। सावधानी से सुनते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपने किसानों तक शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।